दोस्तों, नुपुर शर्मा वाली कंट्रोवर्सी अभी ख़त्म हुई नहीं थी कि देश में एक नई स्कीम को लेकर प्रोटेस्ट और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। और ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे ये प्रोटेस्ट वायलेंट हुए, जैसे कि रांची, झारखंड। और ये स्कीम सरकार ये प्रोटेस्ट एक नई स्कीम को लेकर हो रही है जो सरकार ने अभी कुछ ही हफ्ते पहले रिलीज़ की है, जिसका नाम अग्निपथ है। अब ये अग्निपथ स्कीम जनरली एक एम्प्लॉयमेंट देने वाली स्कीम है, जिसके अंडर 17 से 21 साल के युवाओं को नौकरी दी जाएगी मिलिट्री के अंडर। इन्हें मिलिट्री में रिक्रूट किया जाएगा, इन्हें एक अच्छी सैलरी मिलेगी, इनके पास इंश्योरेंस होगा। तो सवाल ये है कि जब ये एक एम्प्लॉयमेंट देने वाली स्कीम है, इससे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो फिर क्यों इसके अगेंस्ट देश का युवा खड़ा होकर प्रोटेस्ट कर रहा है, बसेस जला रहा है, स्टेशन को वैंडलाइज कर रहा है, वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? ये समझने के लिए हमें इस स्कीम के प्रावधानों को समझना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा कि स्कीम में है क्या। और यही मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम है ईशान फौजदार और आप देख रहे हैं द अपफ्रंट। स्कीम पे कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि ये स्कीम है किस बारे में, इस स्कीम के प्रावधान क्या हैं और इस स्कीम बात किस बात पे करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। पर हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये स्कीम है क्या। और ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्कीम नहीं है, हम सब समझ सकते हैं। मैं बड़े ही आसान शब्दों में 3-4 पॉइंट्स में बताऊँगा कि ये स्कीम है क्या। स्कीम का नाम अग्निपथ है, जैसे कि मैंने आपको बताया। स्कीम के अंडर सरकार हर साल 46,000 युवाओं को रिक्रूट करेगी हु आर बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 17.5 to 21 इन डिफरेंट मिलिट्री सर्विसेज, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के वेरियस जो सर्विसेज हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें रिक्रूट किया जाएगा। ये जानना ज़रूरी है कि स्कीम के अंडर जो रिक्रूटमेंट होंगी वो सिर्फ नॉन कमीशन पोस्ट के लिए होंगी। आर्मी में दो काइंड्स ऑफ पोस्ट होते हैं, कमीशन पोस्ट और नॉन कमीशन पोस्ट। कमीशन हाई पोस्ट होते हैं, लेफ्टिनेंट जैसे जो हायर पोस्ट होते हैं वो कमीशन पोस्ट होते हैं। नॉन कमीशन पोस्ट सिपाही जैसे लोअर पोस्ट होते हैं। ये भी जानना ज़रूरी है कि स्कीम के अंडर ये जो स्कीम है ये एक पैरेलल स्कीम नहीं है। एक सवाल इसमें उठा था कि क्या पहले जिन प्रोसेसेस के थ्रू नॉन कमीशन पोस्ट्स में रिक्रूटमेंट्स होती थी, पहले रेस होती था, ये सब होता था, उनके थ्रू जो होता था, क्या उसके पैरेलल ये स्कीम चलेगी? तो इस पे सरकार का काफ़ी गोल मटोल जवाब है। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो सारी जो पुराने प्रोसेसेस थे वो बंद हो जाएंगे। तो ये स्कीम वन एंड ओनली स्कीम है जिसके थ्रू नॉन कमीशन पोस्ट में भर्ती होगी। और ये एक पैरेलल स्कीम नहीं है, जहाँ तक मैंने पढ़ा मुझे ये लगता है। अगर इसमें कोई अपडेट्स आता है सरकार की तरफ से तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये हुई पोस्ट की बात। सैलरी की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में ये जो 46,000 रिक्रूट्स होंगे, इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इन अग्निवीरों को फर्स्ट ईयर में 31,000 का 31,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, जो कि फाइनल ईयर में बढ़ के 40,000 तक हो जाएगी। ये जानना ज़रूरी है कि इनके सैलरी में से 30% पैसा कट के एक सेवा निधि फंड में जाएगा और इस फंड में सरकार भी सेम पैसा डालेगी। और 4 साल के टेन्योर के एंड में, 4 साल का टेन्योर कंप्लीट करने के बाद इन सारे अग्निवीरों को ये पूरा का पूरा जो सेवा निधि में लमसम अमाउंट होगा ये दे दिया जाएगा, जो कि अराउंड 11 लाख रुपए होता है। तो इन सारे अग्निवीरों के पास 4 साल के एंड में 11 लाख रुपए होंगे। ये खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे सैलरी के एडिशन में। हाँ, ये जानना ज़रूरी है कि इनके पास काफ़ी सारे अम्यूनिटीज़ नहीं है, जैसे कि इनके पास पेंशन जैसा कुछ नहीं है, पर इनके पास सब्सिडीज़ भी नहीं है। पर इनको जो है लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा 48 लाख रुपीज़ का अंटिल देयर इन सर्विस। साथ ही साथ क्योंकि ये 11th-12th हम जैसे करते हैं वैसे नॉर्मली नहीं करेंगे, तो इन्हें एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा 12th का। साथ ही ब्रिजिंग कोर्सेज दिए जाएंगे अगर ये आगे पढ़ना चाहते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। इस नई स्कीम को लेकर देश के युवाओं में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और इस गुस्से का सेंट्रल रीज़न ये है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम है ये एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं है, ये एक टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट स्कीम है और इसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी है। अब इस स्कीम का एक और प्रावधान ये है कि ये जो 46,000 अग्निवीर आएंगे 4 साल के एंड में, इनमें से 25% को परमानेंट यानी 15 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। इन्हें परमानेंटली आर्म्ड फोर्सेस में रखा जाएगा और बाकी जो 75% होंगे अग्निवीर, उन्हें घर भेज दिया जाएगा 4 साल के बाद। और ये जो घर भेजने वाला पार्ट है
इसी को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि 4 साल के बाद इन अग्निवीर के साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इन्हें वापस घर, सरकार इनसे अपने हाथ पोंछ लेगी, इन्हें घर भेज दिया जाएगा। और सरकारी नौकरी के बारे में जब भी हम सोचते हैं, भारतीय सोचते हैं, तो हम एक जॉब सिक्योरिटी देखते हैं, हम एक इंश्योरेंस देखते हैं, हम स्टेबिलिटी देखते हैं। पर ये अग्निपथ का जो स्कीम है इसमें ये नहीं है, ये एक टेम्पररी प्रोविज़न है। और ये जो 4 साल के बाद का जो अनसर्टेनिटी है उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हैं इसके। एक क्रिटिसिज्म ये है कि अगर किसी को 4 साल के बाद अगर जैसे सरकार कहती है कि 4 साल के बाद कोई अगर आगे कॉरपोरेट में भी जाना चाहे या कुछ और करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन बात ये है कि अगर किसी को कॉरपोरेट में जाना होगा तो वो 10 से ही साइंस लेकर पढ़ेगा। अगर किसी को आईटी में जाना होगा तो वो 11th-12th में ही साइंस लेकर पढ़ेगा, फिर बीटेक करेगा, कंप्यूटर साइंस करेगा, उससे उसे कोडिंग मिलेगी, कोडिंग में एक पकड़ मिलेगी जिससे वो कॉरपोरेट में जाएगा। पर अग्निवीर बनने के बाद उसे C++ या जावा में वैसा कमांड नहीं मिलेगा जैसे एक बीटेक के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को मिलता है। तो फिर ये जो अग्निवीर होंगे इन्हें वैसा स्टडी एक्सपोजर नहीं मिलेगा जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट को मिलता है आगे पढ़ने के लिए। और इनके पास 12th का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होगा, इनके पास ब्रिजिंग कोर्सेज भी होंगे। लेकिन ये आर्मी के पर्पस को डिफीट कर रहा है, क्योंकि आर्मी में लोग इसीलिए नहीं जाते कि वो 4 साल आर्मी में काम करके फिर आगे कॉरपोरेट में चले जाए। आर्मी में एक जज्बा लेकर जाते हैं कि देश की सेवा करनी है। और अगर 4 साल के बाद इन्हें ऐसे अनसर्टन छोड़ दिया जा रहा है और इनके पास उतनी पकड़ भी नहीं होगी जितने कंप्यूटर साइंस के पास या जितने एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसे हम और आपके पास होंगे, तो इनका आगे पढ़ाई करना या आगे एम्प्लॉयमेंट लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। आगे जो है आर्मी वेटरन्स काफ़ी फ्लॉज गिनाते हैं इस स्कीम को लेकर। अगर आप देखेंगे तो जितने भी आज रिटायर्ड आर्मी जनरल्स हैं वो सारे के सारे ब्लैंकेट इस स्कीम के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब तक की मेजर जनरल GD बख्शी, जो कि सरकार के पोस्टर बॉय जैसे हैं, जो कि सरकार के हर स्कीम में सरकार का साथ देते हैं, उन्होंने भी इस स्कीम के अगेंस्ट कहा है। और वो कहते हैं कि ये स्कीम पायलट स्कीम की तरह आनी चाहिए थी, पहले ट्राई करना चाहिए था इन्हें इसे पायलट स्कीम की तरह, उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। इसे एक बार में इम्प्लीमेंट करना गलत है। और ये समझने वाली बात है क्योंकि इससे आर्म्ड फोर्सेस पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आर्म्ड फोर्सेस का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी चेंज होगा इससे, और इसीलिए इसे पहले पायलट की तरह लाना चाहिए था। ये आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से क्रिटिसिज्म है। एक और क्रिटिसिज्म ये भी है जो कि मेजर जनरल विनोद शर्मा कहते हैं। उनका कहना है कि इस स्कीम के अंडर हर साल 46,000 में से 75% अग्निवीर जो कि मिलिट्री ट्रेंड हैं उन्हें रिजेक्ट करके वापस सोसाइटी में भेज दिया जाएगा। और ये जो मिलिट्री ट्रेंड डिजेक्टेड युवा हैं, हो सकता इन्हें अगर टाइम पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो हो सकता है कि इन्हें और देशों की तरह मर्सनरी ग्रुप्स या और मिलिटेंट ग्रुप्स ज्वाइन करना पड़े, जो कि और ये होता है, हर देश में होता है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल रशियन रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, जो कि सीरियन रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, जो कि और मिलिटेंट मिलिशियाज में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि जब पेट में खाना नहीं हो तो कोई भी देशभक्त और कोई भी आतंकवादी नहीं होता। फाइनली इसका एक और क्रिटिसिज्म विनोद भाटिया साहब ये करते हैं कि एक आर्मी की ट्रेनिंग 7-8 साल होती है, उसके बाद ही एक आर्मी का जवान हिमालय जैसे और सियाचिन जैसे रीजन्स में सर्वाइव कर पाता है। लेकिन ये जो 4 साल की स्कीम है ये इंटर्नशिप जैसी स्कीम है, और ये आर्म्ड फोर्सेस को वीक कर देगी क्योंकि इसमें उतना टाइम नहीं मिलेगा एक जवान को, एक अग्निवीर को उतना उस माइंडसेट में आने के लिए और उस फिजिकल स्टेट में आने के लिए। एक इंटर्नशिप जैसा है। लेकिन इसके अगेंस्ट काफ़ी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। इन आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट ये एक वन साइडेड अफेयर नहीं है। जैसे कि सरकार कहती है कि, और हम भी जानते हैं कि ये जो अग्निपथ का स्कीम है ये सिर्फ फाइटिंग रोल्स के लिए नहीं है, कॉम्बैट रोल्स के लिए नहीं है। काफ़ी और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं आर्म्ड फोर्सेस में, आर्मी में, जैसे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया या फिर और सर्वेलेंस हो गया। और ये जो अग्निवीर्स हैं ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में स्प्रेड आउट होंगे अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। तो ज़रूरी नहीं है कि इन्हें सिर्फ लड़ाई ही करनी पड़े। तो ये जो 7 साल का वाला आर्ग्यूमेंट है ये फेल हो जाता है। साथ ही साथ सरकार ने काफ़ी नया इन्फॉर्मेशन रिलीज़ किया है। सरकार कहती है कि
4 साल के बाद इन आर्म्ड फोर्स, इन अग्निवीर के पास डिसिप्लिन होगा, एक नया एक्सपीरियंस होगा, और साथ ही साथ इनके पास 11 लाख रुपए भी होंगे, इनका सैलरी होगा ये सेवानिधि से जो 11 लाख रुपए आएंगे, जिसके थ्रू ये एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, और इनका डिसिप्लिन जो है इन्हें एंटरप्रेन्योरशिप में मदद करेगा। साथ ही साथ ब्रिजिंग कोर्सेज भी होंगे, जिसके थ्रू इन्हें आगे पढ़ने में मदद की जा सकती है, इनके चॉइस का ब्रिजिंग कोर्स इन्हें दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ काफ़ी सरकार ने ये भी कहा है कि इन अग्निवीर्स को स्टेट और सेंट्रल सर्विसेज के लिए सर्विसेज में प्रेफरेंस भी दी जाएगी, जैसे कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश और असम के स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा है कि ये अग्निवीर्स को प्रेफरेंस देगी अपने स्टेट सर्विस एम्प्लॉयमेंट स्टेट सर्विस के एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये जो गारंटीज़ हैं ये कोई रिटन लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ नहीं है, ये सिर्फ वर्बल गारंटीज़ हैं, तो इनसे कभी भी पीछे मुड़ा जा सकता है, ये जानने वाली बात है। लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बाद कई नए चेंजेस भी आए हैं, जैसे कि सरकार ने अनाउंस किया है 10% रिजर्वेशन इन CAPF एंड आसाम राइफल्स फॉर द अग्निवीर्स। अग्निवीर्स के लिए 10% का कोटा है CAPF और आसाम राइफल्स में। साथ ही साथ ये जो इस बैच के लिए एज को बढ़ाकर 21 से 23 साल कर दिया गया है, सिर्फ इस बैच के लिए, ये जानना ज़रूरी है। ये जो एज का हुआ है ये सिर्फ एक्सटेंशन हुआ है, ये सिर्फ इस बैच के लिए है, 23 साल का हुआ है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये स्कीम जो है ये इसमें कई फ्लॉज हैं, लेकिन इन्हें सही किया जा सकता है। ओवरऑल ये एक ठीक स्कीम है, लेकिन फिर इस स्कीम को लेकर बीजेपी सरकार के कई मिनिस्टर्स के पास से स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे कि एक मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि अग्निवीर 4 साल के बाद मैं अब अग्निवीर को 4 साल के बाद घर के बाहर गार्ड बना देंगे, या ऐसे जो डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स के चलते ये स्कीम की अच्छाइयाँ दिख नहीं पाती, और ये स्टेटमेंट्स बीजेपी को अपने मेंबर्स को कंट्रोल करना चाहिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये एक डेरोगेटरी स्टेटमेंट है, और वो काफ़ी डेरोगेटरी जब हम आर्मी की बात कर रहे हैं। पर जो भी हो, वायलेंट प्रोटेस्ट किसी चीज़ का आंसर नहीं हो सकते। पूरे देश में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, कई जगह पर प्रोटेस्ट हुए जो कि वायलेंट हो गए, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया गया, बसेस को जलाया गया, और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है इन्हें जलाने पर हमारा ही नुकसान होता है और किसी का नुकसान नहीं होता। और आर्म सर्विसेज के लिए जो आर्म सर्विसेज में जाना चाहते हैं उन्हें इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को बचाना है, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करना है, ना जलाना है। तो वायलेंस किसी चीज़ का जवाब नहीं हो सकता, पर हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इन प्रोटेस्ट को नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। सरकार काफ़ी नए स्टेप्स ले रही है, काफ़ी नए चेंजेस ला रही है, और होपफुली ये स्कीम और बेटर हो जाए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, हमारे अन्य वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले जब भी हम कोई नया वीडियो निकालें। धन्यवाद दोस्तों।